और उसकी पहली से तीसरी आयत। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उसे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुनने में खुदा उनकी खास बरकत। खुदा का शुक्र हो, आमीन। खुदा का लाख लाख शुक्र हो। सिस्टर, बहुत ही खूबसूरत आज का कलाम खुदा आपने पेश किया, और निहायत ही खूबसूरती के साथ जिंदा खुदा के पाक कलाम को हमने सुना और जाना। और ये खुदा की कुदरत है कि खुदावंद अपने लोगों में अपना कलाम रखता है, इस बीज को रखता है ताकि जिंदा खुदा के लोग जलाली बने। आज जो हम कलाम खुदा सीखने को हैं वो मौलूद मुकद्दस हयात अक़दस जिंदा खुदा के बेटे यसु अल मसीहा पे जो 40 दिन का फाका रहा, 40 दिन रात का रोजा रहा, उसके बारे में हम सीखने को है। तो आज जो हम कलाम खुदा सीखने को है, आप जानते हैं कि खुदा के पाकरू का जिक्र किया गया। मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप मुझसे कुछ पूछिएगा। यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं है, हम यहाँ पे सीखने और सिखाने के लिए आए हैं। आप मुझसे सीखिएगा, मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझे सिखाइएगा और मैं आपको सिखाऊंगा। आप मुझे समझाइएगा, मैं आपको समझाऊंगा। और अगर हमें कोई चीज समझ ना आए तो खुदा का रूह है जो हमें समझाने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, पहला सवाल, खुदा का पाक रूह जब आता है तो होता क्या है, या फिर खुदा के पाकरू की निशानी क्या है, या जब खुदा का पाकरू आपके अंदर आ जाता है तो आप क्या करते हैं? पहले तो अच्छा आप ये बता सकते हैं कि पाकरू कहते किसे हैं, या रूहुल कुदुस किसे कहते हैं? बहनों में से कोई पाकरू को या रूहुल कुदुस किसे कहते हैं? ये क्या है जी? ठीक है, खुदा के रूह को कहते हैं। किसको कहते हैं? खुदा के पाकरू को। तुसी भी कहने होना है साढ़े पीछे ही पै गया, ना कोई पूछता। मैं आपको इसकी वजह बताऊंगा। खुदा के पाकरू को कहा जाता है खुदा का रूह, या खुदा रूहुल कुदुस, रुआ खुदैश भी इसे कहा जाता है इब्रानी में। जब खुदा का रूह हमारे अंदर आता है तो हम क्या करते हैं? अक्सर आपने ये भी देखा होगा, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स पे वो तड़पना शुरू हो जाते हैं, या आपने देखा होगा वो कोई स्प्रे मारते हैं, या कोट उतार के मारते हैं, तो या फूक मारते हैं, या लात मारते हैं, या थप्पड़ मारते हैं, तो वो लोग तड़पना शुरू हो जाते हैं। अक्सर कई लोग पता नहीं कौन सी जुबान बोलते हैं, उसे लफ्ज गैर जुबान का नाम देके भी कह देते हैं कि ये हमारे अंदर पाकरू आ गया है। ये सारे के सारे ढोंगी और झूठे हैं, ये सारे के सारे ढोंगी और झूठे हैं। आज आप यहाँ पे अपना वक्त निकाल कर आए हैं तो कुछ ना कुछ हासिल जरूर करके जाइएगा। मेरा ईमान है आप आए तो खाली झोलियां हैं, लेकिन यीशु मसीह के नाम में हीरे मोतियों से भी बढ़कर ये जिंदा खुदा का पाक कलाम लेकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि खुदा का रूह जब आता है तो वो आजमाइश की तरफ लेके जाता है। कोई तड़पाहट नहीं, कोई जुबान का बदलना नहीं, कोई इंज नहीं, कोई उंज नहीं, तुहाडी आजमाइश शुरू। आपकी आजमाइश शुरू हो जाती है। खुदा यीशु मसीह 40 दिन 40 रात भूखे रहे, फाका कुशी की, रोजा रखा। अब बताएं, बपतिस्मा लेने के बाद पाकरू आया, और पाकरू क्या करवा रहा है? ये वही 40 दिन है अजीजों, जो 40 दिन का सफर कौम बनी इसराइल का था। और कितने सालों में वो कन्वर्ट हो गया? 40 सालों में कन्वर्ट हो गया। तो खुदा ने कहा मैं तेरा एक दिन 1 साल के बराबर बना दूंगा, क्योंकि नाफरमानी बहुत ज्यादा थी। यीशु मसीह ने आपको बताया कि कैसे तनहा आप इस आजमाइश को पूरा कर सकते थे। मैं तो अकेला हूं, आप तो इतने सारे थे, इस आजमाइश को आप पूरा कर सकते थे। आजमाने वाला फिर आजमा जाता है। आजमाने वाले ने ये तीनों आजमाइशें जो यीशु मसीह के आगे रखी, वो तीनों की तीनों आजमाइशें
कौम बनी इस्राएल के आगे रखी और वो गिर गए। आज हमारे सामने भी रखता है, हम भी गिर जाते हैं। यीशु मसीहा ने वो 40 दिन रात रोजे रखने की उनको जरूरत नहीं थी। उनको क्या जरूरत थी रखने की? सिर्फ हमारे लिए, हमें एक रोल मॉडल दिखाने के लिए, एक नमूना दिखाने के लिए कि आप इस तरह रोजा रखेंगे तो आसमान से फरिश्ते आकर आपकी खिदमत करेंगे। इसी पैसेज को पढ़ते हैं आखिर में तो लिखा है कि जब शैतान भाग गया, चला गया, तो आसमान से फरिश्ते और यीशु मसीह की क्या करने लगे? खिदमत करने लगे। यीशु मसीह को जब आजमाया जाता है 40 दिन 40 रात, भूखा आदमी भूखा होए, प्यासा होए, पेट च कुछ ना होए, किड्डा वड्डा जिगरा है कि 40 दिन 40 रात कुछ नहीं खाता पीता। अब क्या है? भूख जोरों से लगना शुरू हो गई। भूख क्या है? जोरों से लगना शुरू हो गई। याद रखिएगा, जब आपको मुझे भूख जोरों से लगती है, या हम बेरोजगार होते हैं, या हमें पैसे की जरूरत होती है, या हम भूखे होते हैं, या हमारे घर में आटा पानी खत्म हो जाता है, तब शैतान इब्लीस आपके पास आता है आपका ईमान कमजोर करने के लिए। आज हो कि हम जिस्मानी और रूहानी दोनों बातें सीखेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम तुम्हारे घर में राशन डलवा देंगे, ये कर लीजिए, हम आपके घर में राशन डलवा लेंगे, इस डिनोमिनेशन को कबूल कर लीजिए, हम आपके घर में खाना दे देंगे, आपके बच्चे को नौकरी दे देंगे, आपको अच्छी सैलरी दे देंगे, आपने क्या करना है? इस मिशन में चले जाएं, हम आपके घर में आटा डलवाएंगे, आपके बच्चों को गवर्नमेंट जॉब देंगे, ये जरा शराब का स्टोर है, अपने इलाके में शराब का स्टोर खोल दीजिए। ये आपके इलाके में हुआ था और कत्ल भी हुए थे इस पे। रोटी, पैसा, भूख, तब ईमान का पता चलता है जब आप भूखे होते हैं। ईमान का पता तब चलता है जब आप भूखे होते हैं। कौम बनी इस्राएल से कहा तो मूसा पर बड़बड़ाना शुरू हो गए कि हाय साडियां रोटियां, हाय साडियां हांडियां, हाय साडे सालन, हाय साडी मैं, हाय साडे प्याज। अरे भले गुलाम थे, अच्छा खाते पीते तो थे, तू हमें यहां ले आया भूखा मरने के लिए। यीशु मसीह का जो ये सारा सुनेरियो है 40 दिन 40 रात का, ये सारा सुनेरियो कौम बनी इस्राएल का दर्शाता है। उनको भी भूख लगी तो वो खुदा के सूरमा के खिलाफ हो गए, मारने को दौड़ने लगे। आप लोगों में से कितने बहन भाई हैं जिन्होंने तनाख पहला अहदनामा, जिसे हम गलतुल आम पुराना अहदनामा कहते हैं, 39 किताबें पढ़ी हैं? ओल्ड टेस्टमेंट किस किस ने पढ़ा है? बाइबल मुकद्दस किस किस ने पैदाइश से मुकाशवा तक चले पढ़ी है? पहले ये पूछ लेते हैं। किसी ने भी नहीं पढ़ी? अच्छा, किस किस ने सिर्फ पुराना अहदनामा पढ़ा हुआ है? नहीं है, कोई नहीं। अच्छा, किस किस ने सिर्फ 5 किताबें पढ़ी है? पहली 5 किताबों में जब आप मुकद्दस मूसा का देखते हैं सिलसिला, तो कौम बनी इस्राएल जो है वो खिलाफ हो जाती है खुदा के। अब बहनों, आपको पता चला कि मैं आपसे गीत क्यों गवा रहा हूं, आपसे दुआएं क्यों करवा रहा हूं, आपसे आयतें क्यों पढ़वा रहा हूं? सिर्फ पहलियां 5 किताबा भी एक मर्द नहीं पढ़िया ने, औरत कोई भी नहीं। आप जानते हैं इस बात को? बाइबल मुकद्दस के अंदर खवातीन जो है जिंदा खुदा के साथ चलती रही और कोई भी ईमान में गिरी नहीं, मर्द सारे गिर गए। बहुत कम लोग हैं जिनको आप फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं जो नहीं गिरे। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े नाम, ईमानदारों का बाप भी गिर गया, मुकद्दस मूसा भी गुनाह में गिर गए, दाऊद भी गिर गए। वाहिद औरत खवातीन ऐसी हैं जो गुनाह में नहीं गिरी। आपको पता है खुदा ने आपको कितना मुकद्दस बनाया, लेकिन अफसोस की बात है वो औरतें हमें कहां से मिलेंगी? वही तो नस्लों को लेकर चलती थी। समझिएगा इस बात को, ये 40 दिन 40 रात का जो फाका था, ये कौम बनी इस्राएल के सारे सुनेरियों को आज हमें एक नए मॉडर्न तरीके से बताया जा रहा है। रोटी भूख लगी, मूसा के खिलाफ हो गए, खुदा पर बुड़बुड़ाने लगे, मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, इवन उसे मारने लगे। तो यीशु ने यहां पर आपको बताया कि जदों भूख लगे ना ते फाइट किंज करनी है, जदों भूख लगे ते शैतान ना लड़ना। कहते जब आपको पैसे की नीड होगी, शैतान तभी आपको आजमाएगा।
पेट भरिया होए ते शैतान नहीं आंदा, उन्होंने पता है इन्हें मेरे झांसे च नहीं आना। इन जो जड़ी चीज की लोड़ होएगी, मिसाल के तौर पे कई लोगों की औलाद नहीं होती, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल 20 साल, क्या करते हैं वो फिर? आप सब जानते हैं क्या करते हैं वो बाबों के पास जाते हैं, नहीं तो मेले पे चले जाते हैं। मैं अपने अजीज को जानता हूं, 3 साल औलाद नहीं, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं जाऊंगा वहां, मेरी माँ मुझे औलाद देगी। कौन देगी? मेरी माँ मुझे औलाद देगी, और वाकई उसको दे भी दी। अब आप सोचे जब उसकी औलाद, उसकी गालिबन बेटी 10 साल की होगी, अब आप उससे पूछेंगे ना खुदा ने तुम देती है, कहेगा नहीं माँ ने देती है। जिस चीज की आपको जरूरत होगी शैतान आपको उसी में फंसाएगा। आप जानते हैं कितना बड़ा कुफर है कि खुदा ने नहीं दी, बल्कि किसने देती है? इस गुनाह की कोई माफी है? नहीं। आज हमारे मसीह लोग ये काम करते हैं। आजमाने वाला आजमाने के लिए आ जाता है, पाखरू जब मिलता है तो याद रखेगा आपकी आजमाइश शुरू हो गई। जिसकी आजमाइश नहीं है उसके अंदर खुदा का रूह भी नहीं है, वो खुश है। जब खुदा का रूह आपके अंदर आएगा तो आपकी आजमाइश होगी, आप पर मुसीबत आएगी, आप पर लानत होगी, आपका रहन सहन मुश्किल कर दिया जाएगा। यीशु मसीह के अंदर जब कबूतर की मानित पाखरू हमें नजर आता है तो वो उन्हें आजमाने वाली जगह पर ले गए, तो आजमाने वाला फिर आ गया वहां पर। 40 दिन 40 रात भूख लगी तो आजमाने वाला क्या कहता है? शैतान कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से क्या कहे कि ये क्या बन जाए? रोटी। यीशु मसीह ने क्या कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं खुदा के कलाम से भी। इंसान रोटी से ही नहीं बल्कि खुदा के कलाम से। जी बहने, क्या कहा यीशु मसीह ने? यही कहा, इंसान रोटी ही से नहीं बल्कि खुदा के। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये झूठ बोल रहे हैं। लिखा हालांकि लिखा है ये जो है कहने ने, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं ये झूठ बोल रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा कि इंसान रोटी और पानी से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से जीता रहेगा? नहीं, ये नहीं कहा। क्या कहा? मुंह से चले इसको ही ले ले, मुंह से निकली बात फिर भी गलत है। बाइबल मुकद्दस में आया है कि लिखा है। क्या है? लिखा। क्या है? लिखा है। ਤੁਹਾਡਾ मेरा यीशु ऐस कलाम दी शरीयत को कोड कर रहा है। शैतान इब्लीस को भगाने के लिए हम क्या क्या करते हैं? रोजों के आयाम है, रोजों का कलाम है। आप समझिएगा ये भी एक आपके सामने एक नया स्टेप है। रोजा रख के आप कर क्या सकते हैं? सानू रोजा सिर्फ ऐ ही दसिया जाता है कि रोटी ना खा लो तो पानी ना पी लो। अब आप कुछ नया सीखेंगे। रोजा जब आप रखते हैं तो आजमाने वाला आपके पास आता है, आपको आजमाता है, तो वो क्या कहते हैं? इस पत्थर से क्या कह के रोटी बन जा। यीशु मसीह कहते हैं कि लिखा है। कहां लिखा है? मत्ती में। कलाम में लिखा है। कलाम में कहां लिखा है? मत्ती शरीयत की किताब में। कहां पे लिखा है? आप मुझे बताएं उन पासबानों का क्या करें जो कहते हैं कि शरीयत खत्म हो गई है या शरीयत मनसूख हो गई है। वो कौन है? वो खुदा के लोग हैं या शैतान के लोग हैं? बड़ी बाइबल होनी है। अई खादमा असी पादरियां असी फादर हाँ, सानू चंदा भी दो, सानू हदिया भी दो, तो शरीयत खत्म हो गई है। की हो गई है शरीयत? तो आपके यीशु का क्या करें? वो तो शरीयत से आयते कोड पढ़ करके दे रहा है। या तो फिर हमारे लोगों को इतनी तमीज नहीं होती कि हम ये बता सके कि कितने किस्म की शरीयत है और कौन सी शरीयत बदल गई है, खत्म नहीं हुई। जिस्मानी से क्या हो गई? पहले हैकले मुकद्दसा खुदा का घर था, आज खुदा का घर आप और मैं है। ऐसा ही है। पहले आप बर्रे बकरे बछड़े चढ़ाते थे कुर्बानी के लिए, आज वो आपके जिस्म की कुर्बानी मांगता है। ऐसे ही है। वीडियो खराब हो रही है, सीधा होकर बैठ जाओ। आप सोचे आपका जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीहा शरीयत से आयते कोड कर रहा है। किसको भगाने के लिए? शैतान को भगाने के लिए। किसको भगाने के लिए? शैतानों का सुप्रीम कमांडर
लूसीफर को भगाने के लिए, सबसे बड़ा शैतान को भगाने के लिए, जो आदम के पास जाता है और उसे भी गुमराह कर देता है, उसको भगाने के लिए खुदा का दो-धारी तलवार कलाम इस्तेमाल हो रहा है। इतने कुछ शैतान में चाहिए इबलीस आए थे की करने और ढोल की कुट कुट के वो भी अगला नाच रहा होता है, गीत गा रहे होते हैं। आपने पूरी बाइबल में देखा किसी के अंदर इबलीस आ गया, बदरू आ गए थे, दुआओं पे करते हुए आपने देखा यीशु मसीह दुआएं करते थे? क्या करते थे? वो अथॉरिटी इस्तेमाल करते थे कि यीशु के नाम से निकल जा। असा इतने अना मसला बनाया होंगे, ना निकली तो मेरा की होएगा। 1 घंटा 2 घंटा पूरी रात। एक लड़की थी बड़ी खूबसूरत, बिल्लियां अखा, गोरी चिट्टी। आपको बताता हूं हुआ क्या। पादरी गया, पादरी का नाम पादरी रोकी, शरीयत के खिलाफ है नाम। पादरी रोकी गया, कह रहा है ओहो खुदावंद इसमें से बदरू निकाल दे। आधा घंटा 2 घंटे खुदा निकाल दे। एंड से कहते खुदावंद कर दे, एने विच कट के मेरे च पा दे। क्या होता है, क्या करते हैं आप? जानते हैं आप जो हंस रहे हैं, ऊपर खुदा भी इसी तरह उस बंदे का मजाका उड़ाता है। खुदा कहता है तुझे पता ही नहीं, तू कर क्या रहा है, देख मैं तेरी और तेरी नस्ल को मार डालूंगा। मैं तेरी तीसरी चौथी नस्ल और 10वीं पुश्त तक तुझे मारूंगा। क्योंकि तुझे पता ही नहीं, तूने ये पढ़ा ही नहीं। जिस बंदे ने पैदाइश से मुकाशफा तक इस कलाम को नहीं पढ़ा वो क्रिश्चियन है ही नहीं, क्रिश्चियनिटी से बाहर है वो। उन्होंने सिर्फ बच्चे पैदा करने का पता है, रोटी खाने का पता है, नौकरियां करने का पता है, बच्चों को कुटन का पता है, बच्चों को कुट खाने का पता है। आपको पता है बच्चों से भी मारे खाते हमारे माँ बाप, इनकी यही हैसियत है। क्यों? क्योंकि ना इस कलाम खुदा को कभी खुद पढ़ा, ना इस कलाम खुदा को कभी बच्चों में डाला। बेटी जाती है जब शादी होती है, आप आइए गाड़ी वाली बेटी जाती है, शादी होती है तो बाप कहता है बाइबल लेके आओ। कैसे? रुखसती ऐसे होगी, एनजी होती है, ऐसी होती है रुखसती। और ना कभी प्यो बाइबल पढ़ी हुई, ना कभी लाद ने पढ़नी है, तो ना गोयरी लाद ने को पढ़नी है। तो इसको क्यों बदनाम करते हैं आप? थैंक यू। इसको क्यों बदनाम करते हैं हम? आपको नहीं पता, आप पंजाबी च कहते हैं आप पंगा किससे ले रहे हैं, आप किससे पंगा ले रहे हैं, आपको नहीं पता। ये आपकी नस्लें उजाड़ देगा। ये क्या है? ये खुदा का पाक कलाम है। इसी के बारे में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। यही कलाम मुजस्सम हुआ, यही कलाम तजस्सम हुआ, यही कलाम मैनिफेस्ट हुआ और हमारे सामने खड़ा हुआ। तहरीरी खुदा, बाइबल मुकद्दस, शख्सी खुदा यीशु अल मसीहा। ये कलाम खुदा कोई ऐसे ही आपके मेरे पास नहीं आ गया, ये मौत पे बल्कि ये खून की नदियों पर बहता हुआ हमारे पास आया। इस कलाम खुदा के बारे में लिखा है ये हथौड़े की मानद, इस कलाम खुदा के बारे में लिखा है कि ये दूध की मानद, इस कलाम खुदा के बारे में लिखा है ये दो-धारी तलवार की मानद, इस कलाम खुदा के बारे में लिखा है ये बंद गूदे में से होकर गुजर जाता है। ये कलाम खुदा जब आपकी हड्डियों में आता है, आपके जिस्म में आता है, आपके खून के अंदर आता है, ये आपकी नस्ल बता देता है, ये आपको जिस्मानी से आसमानी और निफसानी से जलाली बना देता है। हालेलुया। ये है कलाम। इसको आपने नहीं पढ़ा तो आप दुनिया के अंदर है मुर्दा। मसीह कहना अपने आप को बेवकूफ बनाना छोड़ दें, कोई फायदा नहीं है। आपको कोई खातम, कोई पादरी ये कलाम नहीं देगा। ये कलाम आपके घर में पड़ा है, खुदा का रूह आपको ये कलाम देगा। आपको लगता है आपकी माँ आपके काम आ सकती है निजात देने के लिए? आपका बाप आपके काम आ सकता है निजात देने के लिए? यीशु मसीह कह नहीं सकते कि भाई मैं खुदा दा बेटा वा, मैं खुद खुदावन खुदा हूं, तेरी औकात क्या है तू मेरे सामने आए और मुझे हुक्म दे? तुझे नहीं पता मैंने रोजा रखा है, मैं खाकसार हूं? लेकिन नहीं, उसने इस कलाम का इस्तेमाल किया और यीशु इस कलाम का इस्तेमाल कर रहा है। तो आप और मैं किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आप और मैं पता किसका इस्तेमाल करते हैं? हम जाते हैं इतवार में एक बार, पादरी का मुंह वेख्या, पादरी साडा वेख्या, चंदा पाया, 10 मिनट 15 मिनट का कलाम, वो भी पता नहीं की है, कार आ गए, चलो जी आपकी मेरी निजात ये है बस।
आपको और मुझे रास्तबाजी का इतना ही पता है। ये कलाम खुदा यीशु मसीह कहता है जिंदगी की रोटी है। क्या है? जिंदगी की रोटी समझते हैं? रोटी कितनी बार खा लेते हो? अच्छा, मेरी तरह अगर कोई रातों को आपके लिए जागता हो तो मैं 4 बार भी खा लेता। अब मुझे बताएं, आपको ये कितनी बार पढ़नी चाहिए? 7-8 बार। कितनी? 7-8 बार। कितनी बार पढ़ना है? पढ़नी 7-8 बार चाहिए थे, पढ़ने में एक बार ही। अजीजों, इसका मतलब पता क्या है? तो सही कह रहा है, हमें पता सब है, करना कोई नहीं। आपको पता है इसका अंजाम क्या होगा? इसका अंजाम मैं आपको बताता हूं। आपको खुदा ने ये जो औलाद दी है ना, ये औलाद बड़ी होकर तुम्हारी कर सर्वस देगी। ये मैं आपको ट्रू बता रहा हूं, मेरे आंखों के सामने ही हुआ है। ये जो खुदा ने आपको औलाद दे दी, ऐसी दे दी है। आप इस औलाद के अंदर ये कलाम नहीं डालेंगे तो ये औलाद आपको कर सीधा देगी। ये इसी जमीन पर आपको जहन्नुम दिखाएगी। आप भूल जाएंगे दोज़ख वोज़ख क्या होती है। मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूं, मैं आपको बता रहा हूं। मीठा मीठा कलाम नहीं मिलेगा, इतने कड़वा ही मिलना है जड़ा जाए ते कैंसर नु खत्म कर दा जाए, मीठा करके शुगर करानी है। यहां पर कड़वा कलाम होगा। ये कलाम खुदा को जब आप देखते हैं तो इसके 2 रुख है। सामने से मोहब्बत है, लेकिन जब पीछे से देखें तो ये खुदा नस्लों को मारने वाला खुदा है। ये खुदा अपनी बेइज्जती नहीं चाहता। ये खुदा हमारा जेलिस खुदा है। ये जेलिस होता है। क्या इस कलाम खुदा में नहीं लिखा कि तुम बुत परस्ती ना करो? हमारे लोग बुत परस्ती करते हैं। इस कलाम खुदा में नहीं लिखा कि रोजे रखो? कितने बहन भाई हैं जिन्होंने आज रोजा रखा या कल रोजा रखा था? हाथ खड़ा करके जवाब दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। बस रोजा रखे अजीजों। रोजे से आपकी रूहानियत जुड़ी हुई है। हुण एक सवाल आंदा, रोजा रखिए केड़ा? कौन सा रोजा रखा है आपने? बहनों में से बताइए। रात को खा के सो गए, यही रखा है? ये आपको किसने कहा रखने का? आपके अम्मा अब्बा ने? ऐसे ही है? या आपके फादर ने कहा होगा? इसने कहा है आपको? आपके माँ बाप ज्यादा अजीज है, आपको खुदा ज्यादा अजीज है? मुझे एक बात बताएं, रोजा रात को रखते हैं, 12 बजे खा पी के सो गए, ऐसे ही है? भाईजान ऐसे ही रखा ना आपने? आपको किसने कहा ये रोजा रखने को? डैडी अमजद ने कहा या फिर किसने? आपके पादरी ने कहा? किसने कहा? फादरों ने कहा। वेलो है फादर की बदनामी करता है, प्रोटेस्टेंट पेंटिकोस्टल है ना, फादर का ले जाता है। हमारा कोई गोल ही नहीं है, हमारा कोई मकसद ही नहीं है। जिन्हें लाया गली ते ओरे नाली टोर, ना हमने ये कभी पढ़ा, ना हमारे बाप ने पढ़ा, ना हमारे दादे ने पढ़ा। दादा भी जलील, बाप भी जलील, हम भी जलील, हमारी आने वाली नस्लें भी जलील। मुझे आप एक बात बताएं, आपका यीशु कह रहे हैं कि लिखा है। आपका यीशु क्या कह रहे हैं? लिखा है। यही है इस्तिश्ना की किताब से। दूसरी आजमाइश क्या आती है कि चल भाई किंकरे तेन उचाड़ो, अपने आप थले सट। पढ़ा कहता है लिखा है, तो चल ज़बूर 91 में लिखा है तेरी ही बाबत के फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पांव को ठेस किससे? पत्थर से ठेस न लगे। वो कलाम कर रहे शैतान इब्लीस। तद पत्थरा दे नल तेरे पैर ना। वो शैतान इब्लीस ज़बूर गा रहा है। अही शैतान कटली गीत गाते वो ज़बूर गा रहा है, आपका कलाम पढ़ रहा है यीशु के आगे कि भाई साहब बड़ा कहते हो, लिखा है, चल फिर गिरा अपने आप को। तेरी तो बाबत लिखा है ना कि फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। वो कहता है लिखा है, ये भी लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश। तीसरी आजमाइश पे जब आप आते हैं तो यीशु मसीह यही कह रहे हैं लिखा है, लिखा है, लिखा है। कहां लिखा है? शरीयत की किताब इस्तिश्ना में। कहां लिखा है? बच्चा इधर हो जा। अब जब आप देखते हैं कि लिखा तो कलाम खुदा के अंदर है, आप मुझे बताएं आप जो रोजा रख रहे हैं ये कहां लिखा है? चले मैनू वालदैन दसो जिन्होंने बच्चों को रखवाए ने, उन्होंने बेचारे कोरे कागज ने जी।
शमशाद सर, आप बताइए, आपने अपने बच्चों से ये रोजा रखवा लिया, कहाँ लिखा है आपने ये जो लिखवाया है? आपने किया किसने? आप जाके मैडम शाजिया से पूछे ना कि ये कहाँ लिखा है। वो दिन शुरू कर लो, अतवार दा शॉट मार लो, जो मेरा छोटा रख लो, रात को खा के सोयो, शामी को। मुझे बताएं, रोजे का मतलब है जान को दुख देना, ऐसे ही है? रोजे का मतलब क्या है सिद्धार्थ साहब? जान को दुख देना। यीशु मसीह को देखे 40 दिन 40 रात कुछ नहीं खाया। आपको नहीं लगता पंजाबी च कहते आंध्रा लू सड़ गई होंगी? आपको नहीं लगता? कभी आप एक दिन एक रात का रोजा रख के देखिएगा, आपको लगेगा पता। वो त्यानू रोजा दा ताई कहंदे त्यानू पता चले कि हुंदा की है। रोजे का मतलब है जान को दुख देना। एलिया नबी ने 40 दिन 40 रात रोजा रखा, उससे पूछिए। दाऊद नबी ने 3 दिन 3 रात रोजा रखा, उससे पूछिए। दाऊद ने फिर 7 दिन 7 रात का रोजा रखा, उससे पूछिए। आसन मलका ने 3 दिन 3 रात का रोजा रखा, उससे पूछिए उसका क्या हाल हुआ। 72 घंटे का रोजा, क्या हाल हुआ होगा? आपको मुझे बताया जाता है रात नू खा ते शामी खोल। रात नू खा के सौन दा ते मजा ही कुछ होर हुंदा है। उतो दही भी अद्धा किलो अंदर सट लो, नहीं देख पा ते अद्धा पा। मुझे बताए रात को रोटी खा के दही खा के तो नींद ही बड़ी प्यारी आती है। कौन सी जान को दुख दे रहे हैं आप? किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? मैं आपसे फिर से बता रहा हूं, आपके पादरी फादर, आपके टीचर आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखे थे, जिथे वो ट्रक ने डिगना है ना, उसमें भी नाल ही डिगना है। आप पूछे ना, ओ भाई आप पैसे देते पैसे के नहीं? गूंगे बहरे? मुझसे पूछे जो पूछना है, पूछे दुनिया का कोई सवाल आपने पूछना है तो मैंने तो तुझे पैसे भी नहीं देंदे। तो जिसको देते जाके उनसे पूछे ना। आप पैसा देकर, आपने कभी नशे वाले को देखा है? पैसा दे के की कर रहे होंगे? मौत खरीद रहे हो। तो आप तो पैसा दे के रूहानी मौत खरीद रहे हैं। आप तो वो मौत खरीद रहे हैं जिसकी वापसी भी नहीं है। कल को आपसे खुदाई पूछ ले, बेटा कहां लिखा है? मैं ते लिखा होया पढ़ पढ़ सुनाना, शैतान नू भी भजाना ते लोकां नू भी लाजवाब करना। आपके पास है कोई जवाब कहां लिखा है? ये रखा किसने रोजा? किसी नबी ने, किसी रसूल ने, किसी फरिश्ते ने आके पैगाम दिया हो, किसी खुदा ने ऊपर से आवाज दियो पाई अंज रख ले। क्या करते फिरते हैं हम? वो कहते ने कुड़ी दे पिंडो आ गई पर पिंड कुड़ी चो नहीं निकलिया। हमने उनकी जान तो छोड़ दी, बड़ी प्रोमिनेंट डिनोमिनेशन, लेकिन वो डिनोमिनेशन साढ़े अंदरों नहीं निकल रही। अपने आप को कहना मैं पेंटिकोस्टल हूं, मैं प्रोटेस्टेंट हूं, मैं फिलडेल्फियन हूं, तो काम दे तू सारे वही पे करना है। आप हमारा जवाब नहीं दे सकते, आप खुदा का क्या जवाब देंगे? कल नू मरना नहीं। आप मुझे बताएं, आपने जो रोजा रखा है आपने किया क्या है? आपने कर क्या दिया है? आपके फादर, आपके पादरी, आपके टीचर खुदा से ज्यादा अक्लमंद है? ये खुदा से ज्यादा अक्लमंद है। इसमें क्या टाइमिंग की तमीज नहीं बताई, इसमें रोजा रखने की तमीज नहीं बताई, इसमें वक्त दरकार नहीं है, इसमें कायनात का हर एक इल्म है, क्या नहीं है। लेकिन हाँ फिर भी वो रखना है जिथों सानू मजा मिले ते सानू शॉर्टकट मिले ते असा इल्जाम दूजिया ते ला देना। कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा है, कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा है, कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा है। मैं आपको जहर पिलाऊंगा तो आप पूछोगे तो सही भाई साहब ये क्या है? इत्थे दे पैसे दे के जहर खरीदते पे हो ते अपने आप भी मार रहे हो, अपनी नस्लों भी मारी जा रहे हो। कोई भी इंसान आपको सीधा कलाम नहीं बताएगा। आज ये लिख ले अपने नोटबुक पर, अपने दिमागों में लिख ले, इस कायनात में कोई भी इंसान आपको खुदा का कलाम नहीं सिखाएगा। वो कहीं ना कहीं डंडी जरूर मारेगा और आपको मौत के घाट उतार देगा। खुदा ही है जो आपको जिंदा खुदा का पाक कलाम सिखाए। मैं बड़े बड़े प्रीचर्स के साथ रहा हूं, मैंने बड़े बड़े प्रीचर्स के साथ रातें गुजारी हैं, लेकिन वो ऐसी जगह पे आकर ट्विस्ट मारते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। एक वाहिद खुदा है जो आपको जिंदा खुदा का पाक कलाम दे सकता है।
कोई बंदा नहीं देगा आज के जमाना में। आपने बाइबल में वो आयत नहीं पढ़ी कि शैतान जिसने सारी दुनिया को क्या कर दिया है, तो सारी दुनिया में तो आप भी आते हैं, तो मैं भी आता हूं। ये आपको सीधा रास्ता दिखा सकता है। रोजे के आयाम हैं, रोजा रखिए इसके हिसाब से। अपने यीशु को ही देख ले, उसने कहा यीशु की तर्ज जिंदगी अपनाओ और चलो 40 दिन 40 रात ही रख से, एक दिन एक रात रख ही सकते हो। कभी एक दिन एक रात रख के देखिएगा तो अनु लगेगा पता रोजा की शायद। आपको पता है खुदा के मुकद्दसीन सुबह के वक्त ज्यादातर रोजा रखते हैं। जब आप इंसाइक्लोपीडिया में पढ़ते हैं, रवायात में पढ़ते हैं, बाइबल में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन जरा सोचिएगा इसके पीछे लॉजिक क्या है। सुबह सुबह भूख ज्यादा नहीं लगी होती। सुबह सुबह जब उठते हैं तो भूख लगी होती है कि नहीं? वो जब भूख लगी होती है तभी रोजा रखते हैं, या अगर आपको दोपहर को लगती है तो वो तभी रोजा रखते हैं। पता है क्यों? अगर आपको शदीद भूख लगी है और आप रोजा रख लेंगे तो क्या होगा? आपके जिस्म के साथ क्या होगा? आपको शदीद भूख लगी है, आपका जिस्म पानी मांग रहा है, आपका जिस्म रोटी मांग रहा है और आप रोजा रख लें तो क्या होगा? आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे, आप कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिंदा खुदा के लोगों को देखिए, जिंदा खुदा के लोग जब भूखे होते थे, जब प्यासे होते थे, जब इनका पेट खाली होता था तो ये तब रोजा रखते थे। आपका मेरा ईमान कमजोर है, हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, हमें भूख लग जाती है, हमें कुछ भी हो जाता है, हमारी सेहत खराब हो जाना शुरू हो जाती है। लेकिन जो जिंदा खुदा के सूरमा थे, जो जिंदा खुदा के साथ चलते थे, वो कहते थे अब हमें भूख लगी है, अब मैं मुसीबत में हूं तो चलो फिर रोजा रख लो। वो कहते थे जब मैं रोजा रखता हूं, जब मैं कमजोरी में होता हूं तो मेरा खुदा मेरे सर पे होता है। वो जब मुसीबत में होते हैं तो खुदा उनके साथ साथ है, जब वो मुसीबत में होते हैं तो खुदा उनके सामने खड़ा होता है, जब वो मुसीबत में होते हैं तो खुदा उनके साथ बल्कि उनके अंदर होता है। हालेलुया। आपको अजीजों पता ही नहीं कि जब आप मुसीबत में होंगे तो खुदा तब आपके साथ होगा। कौम बनी इस्राइल भी जब मुसीबत में थी, उनका रोना, उनका आहो नाला आसमान पर पहुंचा, तो तब खुदा ने उनकी बात सुनना शुरू कर दी। जब आपका मेरा पेट भरा हुआ है तो सब ओके की रिपोर्ट है। जब आप और मैं मुसीबत में होंगे, जब मुसीबत में होता है ना बंदा, तब आ निकलती है, तब उसकी आवाजें निकलती हैं। आपका जिस्मानी माँ बाप आपकी इतनी कदर करता है तो सोचे आसमानी बाप आपकी कितनी कदर करेगा। अजीजों रोजा रखिए, ऐसा रखिए कि जैसे कलामे खुदा में लिखा है। आखिरी बात आपसे करने को, आप नैनवा शहर को जानते हैं, गैर कौमों वो गैर कौम से सीख ले कुछ। उन्हें ए रोजा रखी, रात तू खा के सो गए थे शामी खोल लिया, नहीं, उन्होंने 40 दिन 40 रात रोजा रखा। इवन अपने जानवरों, अपने चौपाहों के भी रोजे रखे। जानवरों ने भी 40 दिन 40 रात भूखा रखा। आपको पता है इससे रोजे के साथ होता क्या है? आपका मेरा रोजा, हम अपनी बहन नहीं बचा सकते, अपनी बेटी नहीं बचा सकते, अपना भाई नहीं बचा सकते। मैं आपको गारंटी देके कहता हूं, अगर किसी का भाई बेटा नशा करता है, रखे 40 के 40 ये रोजे, मजा लो तो धुआं खराब ना हो गया है। आप रख के देख ले, मैं आपको गारंटी देके कहता हूं। आपका अगर कोई भाई टेढ़ा है या फिर वो पटरी से उतरा हुआ है किसी काम में, तो ऐ 40 रोजे रखो, इंसान ने बनाए हुए, ये रखिए, देखिए वो डबल पटरी से उतरा होगा। लेकिन आपको पता है जब बाइबल मुकद्दस के रोजे रखते हैं, नैनवा शहर गैर कौम जिसको खुदा का पता ही नहीं है, जब मुनादी होती है उन्हें बताया जाता है कि 40 दिन तुझे दिए गए, तो वो खुद अपने आप में रोजा रखते हैं। इवन वो क्या करते हैं कि अपने चौपाहों पे भी रोजा रखना शुरू कर देते हैं। उनके चौपाहे, उनके जानवर भी 40 दिन 40 रात भूखे होते हैं, खुदा के साथ अपनी लाइन लगाते हैं, खुदा के साथ अपनी रविश पैदा करते हैं, खुदा के साथ अपना लिंक जोड़ते हैं, और आप देखिए वो पूरी की पूरी कौम बच जाती है। ये तो रही गैर कौम। आस्तर मलका को देखिए, अपनी कौम के लिए रोजा रखती है। उसकी कौम ने पर चढ़ना था, उसकी कौम ने मर जाना था, लेकिन याद रखिए वो 3 दिन 3 रात खुदा के बताए हुए रोजे पर अमल करती है, तो खुदा पूरी कौम बनी इस्राइल को बचाता है। और आपके खिलाफ जितने भी लोग हैं, उन सबको सूली पर चढ़ा के उन सबको मार देता है।
हालेलुया। जिंदा खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल और तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए एक बार जोरदार तालियां। अजीजों, कलामे खुदा पढ़िए, रोजा रखिए, इससे आपकी रूहानियत जुड़ी हुई है। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु दी, हर शय यीशु दी। हालेलुया। अजीजों, अपने सरों को झुकाएंगे ताकि